हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का पेपर 1 का डीआई सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम जो डबल टेबल वाला डीआई जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, उसको थोड़ा समझा दीजिए। इसलिए मैंने आज ये डबल डीआई लिया है जो कि दिसंबर 2023 का पेपर 1 का क्वेश्चन है डीआई। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसे डीआई होता है, डीआई दो तरह के होते हैं, एक तो मिसिंग डीआई और एक जो है आप ये टेबल पे देख रहे हो ऐसे वाला डीआई। ठीक है, तो जो मिसिंग डीआई होता है तो उसमें कुछ कॉलम्स छोड़ रखा होता है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो ये टेबल में सारे कॉलम्स फिलअप है। ठीक है, लेकिन ये टेबल दो टेबल दे रखा है। किसी किसी डीआई में भी एक टेबल दे रखा होता है और कुछ इंस्ट्रक्शन ऊपर दे रखा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है और दो दो टेबल्स दे रखे। तो पहले बात है कि पहले आपको ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है टेबल से पहले, उसको अच्छे से पढ़ना होता है। इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, कुछ डेटे मिल जाएंगे। तो उस डेटे को आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं। सॉरी, द फॉलोइंग टेबल 1 shows the percentage distribution of patients of various disease in the world and table 2 shows the percentage distribution of all the patients and kidney patients in various continents, namely Europe, Australia, South America, Africa, North America and Asia in the year 2023। इसमें बताया गया है 2023 में ये जो फर्स्ट टेबल आप देख रहे हो इसमें डिजीज वाइज परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स इन द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड में अलग अलग टाइप की जो डिजीज के पेशेंट्स है उनके परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, ये जो टेबल 1 में पूरे वर्ल्ड के पेशेंट्स जो है अलग अलग पेशेंट्स उसका परसेंटेज दे रखा है। जैसे हार्ट डिजीज है तो वर्ल्ड के जितने पेशेंट है उसका 22% है हार्ट डिजीज वाले, एड्स पेशेंट है 10%, टीबी पेशेंट है 8%, हेपाटाइटिस पर जो पेशेंट है वो 6% है, किडनी डिजीज वाले 30% है और अदर्स में 24% है। ठीक है, और टेबल 2 में दे रखा है कि जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ये जो 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट है उसके ऑल पेशेंट्स, मतलब जो टोटल वर्ल्ड के पेशेंट है तो उसका 10% पेशेंट यूरोप में है, 6% पेशेंट ऑस्ट्रेलिया में है, 15% पेशेंट साउथ अमेरिका में है, 25% अफ्रीका में है, 12% नॉर्थ अमेरिका में है, 32% एशिया में है। ठीक है, तो ये सब आप सपोज प्लस करोगे ये भी आपका 100 हो जाएगा कि ऑल पेशेंट्स दे रखा है जो हमारा टोटल वर्ल्ड का पेशेंट्स है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ऐसे। और ये भी टेबल 1 में आप इसको भी प्लस करोगे ये भी आपका 100% होगा, क्योंकि डिफरेंट डिजीज़ का दे रखा है। यहाँ पर डिफरेंट डिजीज़ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यहाँ पर डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 2 टेबल आपके समझ में आ गए होंगे। अभी आप इंस्ट्रक्शन और देखते हैं क्या लिखा रखा है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द ईयर 2023 इज 800 करोड़। टोटल पॉपुलेशन 2023 में कितने हैं? 800 करोड़ एंड 10% ऑफ देम आर पेशेंट्स। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज दे दिया, डायरेक्ट नंबर नहीं दिया कितने पेशेंट है, परसेंटेज दे दिया। तो हम आराम से यहाँ से कितने पेशेंट है निकाल सकते हैं। 800 करोड़ है हमारा टोटल पॉपुलेशन, तो 10% उसके पेशेंट है, तो कितने पेशेंट हो गए टोटल? 800 का 10% कितने हो गए? 80 करोड़। ठीक है, 80 करोड़ पेशेंट है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? ठीक है, अभी हमको याद रखना है कि 80 करोड़ जो लोग हैं पेशेंट हैं पूरे वर्ल्ड में, 80 करोड़ पेशेंट है। और पेपर पेन के साथ आपको बैठना है और ये जो इन्फॉर्मेशन है एक साइड में इन्फॉर्मेशन आपको नीट एंड क्लियर लिखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1, if the number of kidney patients in South America decrease by 25%, then what is the percentage decrease in the number of kidney patient in the world? पूछा गया है कि सपोज साउथ अमेरिका में किडनी पेशेंट जो है वो 25% डिक्रीज हो जाएंगे, तो पूरी वर्ल्ड में किडनी पेशेंट कितने डिक्रीज होंगे? ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको साउथ अमेरिका का किडनी पेशेंट कितने हैं वो निकालना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, तो उसको डिक्रीज करेंगे 25%, जितना हो गया तो वर्ल्ड की किडनी पेशेंट के हिसाब से वो कितना डिक्रीज होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात है कि हम किडनी पेशेंट ऑफ साउथ अमेरिका वो कितने हैं निकालेंगे। हमको पता है कि 80 करोड़ टोटल पेशेंट हमारा 80 करोड़ है। हमको पता है टोटल पेशेंट कितने, टोटल पेशेंट हमारे 80 करोड़ थे, 80 करोड़ टोटल पेशेंट थे पूरे वर्ल्ड के। तो उसका 30% किडनी डिजीज़ वाले हैं, तो टोटल का 30% हम कितने निकालेंगे, 30%, 0 0 कट गया, 24 करोड़ जो है वो है किडनी पेशेंट। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के जो किडनी पेशेंट हैं वो 24 करोड़। तो साउथ अमेरिका में जो किडनी पेशेंट है वो 40% है। ठीक है, तो 24 का 40% हम निकाल देंगे। ठीक है, 20 में काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, तो कितना हो गया, 48/5 हो जाएगा 9.6 करोड़। ये हो गया हमारे साउथ अमेरिका के किडनी पेशेंट। तो क्वेश्चन के हिसाब से बताया गया है साउथ अमेरिका के जो किडनी पेशेंट है वो डिक्रीज हुआ है 25%। तो और उसी हिसाब से व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन द वर्ल्ड। तो 9.6 का सपोज जो 25% है, 9.6 का ये जो 25% है, ठीक है, वो कितना है, ये जो टोटल वर्ल्ड के किडनी पेशेंट है 25 करोड़ का कितना परसेंटेज है, यही पूछा गया है ना। 24 इंटू हाउ मेनी परसेंट, यही निकालेंगे हम। तो क्या करेंगे, 9.6 इंटू 25 अपन 24। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.4, 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 को 10 हो रहा है, तो उसका मतलब 10%। हमारा आंसर आ गया 10%। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, सबको समझ आया। पहले हमने वर्ल्ड का किडनी पेशेंट कितने हैं वो निकाला, फिर साउथ अमेरिका का किडनी पेशेंट कितने हैं निकाला, फिर वो डिक्रीज होगा कितना 25% उसका निकाला, फिर उसको हमने कंपेयर किया पूरे वर्ल्ड के किडनी पेशेंट के साथ। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर इन यूरोप, then what is the difference between the number of patients in Europe after 2 years and the number of kidney patient in South America in 2023? इसमें पूछा गया है कि यूरोप की जो पेशेंट्स है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, पूरा ऑल पेशेंट्स के बारे में बता रखा है। यूरोप के जो पेशेंट्स है जो 10% हर साल बढ़ते हैं, इंक्रीज बाय 10%, हर साल 10% सपोज यूरोप की पेशेंट्स बढ़ते हैं, तो यूरोप की पेशेंट जो 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद जितने होंगे, और साउथ अमेरिका के 2023 में जो किडनी पेशेंट है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ यूरोप आफ्टर 2 इयर्स एंड द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट ऑफ साउथ अमेरिका इन 2023। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 2023 में किडनी पेशेंट, अभी हम साउथ अमेरिका का निकाला था, किडनी पेशेंट कितने थे, 9.6 करोड़। अभी हमने निकाला था ना क्वेश्चन नंबर 1 में 9.6 करोड़, ये है साउथ अमेरिका का। ठीक है, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप जो रफ वर्क करते हो ना,
तो उसको आप ऐसे नीट एंड क्लीन करके लिख लेना है, ठीक है, ताकि अगले जो क्वेश्चन है उसमें ये कैलकुलेशन आपका काम आए। सॉरी। तो देखते हैं फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यूरोप के जो पेशेंट्स हैं तो वो कितने हैं निकालेंगे, और 10% के हिसाब से 2 साल के लिए इंक्रीज होने के बाद यूरोप के पेशेंट कितने हुए वो देखेंगे। तो पहले देखते हैं यूरोप के पेशेंट कितने हैं। यूरोप के पेशेंट है 10%, ठीक है। किसका 10%? जो टोटल वर्ल्ड का पेशेंट है उसका 10%। टोटल वर्ल्ड के कितने परसेंटेज, कितने थे पेशेंट? 80 करोड़। तो उसका 10% कितना हो जाएगा? 10% कितना हो जाएगा? 8 करोड़, ठीक है। तो इसका मतलब है यूरोप में 2023 में 8 करोड़ पेशेंट है, और वो 10% हर साल बढ़ते हैं, 2 साल के लिए बढ़ेंगे। तो 10% 1 साल के लिए बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8 का 10% कितना होगा? 8 का 10% 0.8 करोड़। 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? 8.8 करोड़, ठीक है। ये जो 8 करोड़ हुआ, 10% बढ़ गया, तो पहले जो 8 करोड़ था तो उसमें से 0.8 हमने प्लस कर दिया, तो 8.8 करोड़ हो गया नेक्स्ट ईयर। तो इसका 10% नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे, तो 8.8 का 10% कितना हो जाएगा? 0.88 करोड़, ठीक है। तो 8.8 प्लस 0.88 कितना हो जाएगा? 8.8 प्लस 88, तो 9.68 करोड़ हो गया। तो 9.68 करोड़ हो गया। तो डिफरेंस कितना होगा? हमने देखा था साउथ अमेरिका का 9.6 करोड़, और ये हो गया हमारा 9.68 करोड़। तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करने में कितना हो जाएगा? 8 को 8 आ गया नीचे, 6 और बाकी ये 0 हो गया, तो 8 लाख हो गया, ठीक है। 9.68 करोड़ का मतलब होता है 9 करोड़ 68 लाख, और 9.6 करोड़ का मतलब होता है 9 करोड़ 60 लाख। तो हमारा हो गया आंसर 8 लाख, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा सबको। डीआई के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, ये दोनों बहुत ज़रूरी है डीआई के लिए। और कैलकुलेशन आपको बिल्कुल सही करना है। एक कैलकुलेशन है, कोई डेसिमल का नंबर भी आपने गलत लिख दिया कहीं पर तो वो भी आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। If the number of hepatitis patients in the world increase by 6% and that of heart disease increases by 22%, then what will be the new ratio of number of hepatitis patients in the number of heart disease patients in the world? इसने दिया गया है कि हेपाटाइटिस पेशेंट जो है वर्ल्ड के, वो सपोज 6% इंक्रीज हो रहे हैं और हार्ट डिजीज इंक्रीज बाय 22%, तो उसका न्यू रेशियो कितना होगा? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हेपाटाइटिस पेशेंट कितने हैं वो निकालना पड़ेगा, फिर 6% इंक्रीज होने के बाद कितना है निकालना पड़ेगा, फिर हार्ट डिजीज पेशेंट कितने हैं निकालना पड़ेगा, फिर 22% जो उसका इंक्रीज निकालना पड़ेगा, फिर जो दोनों इंक्रीज का परसेंटेज हमने निकाला उसका रेशियो कितना है वो निकाल देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं हेपाटाइटिस पेशेंट कितने हैं। टेबल 1 में दे रखा है, जो टोटल हमारा 80 करोड़ पेशेंट्स थे तो उसका हेपाटाइटिस पेशेंट कितने हो गए? 6%। तो 6% हो गया तो कितना हो जाएगा? 4 ये हो गया 8 6 जार 48, तो इसका मतलब 4.8 करोड़ हो गए हेपाटाइटिस पेशेंट। उसका 6% इंक्रीज हुआ है, तो 4.8 इंटू 6/10 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 48 इंटू 6 करेंगे तो 288। तो यहाँ पर हमारा 8 यहाँ पर है, लेकिन हमारा यहाँ पर 2 0 है, ठीक है। तो डेसिमल हमारा यहाँ पर आ जाएगा,
एक डेसिमल हमारा यहाँ पर है एक नंबर से पहले, और यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो 2 जीरो है, तो इसलिए हमारा 3 नंबर से पहले हमारा डेसिमल आएगा 0.288 करोड़। ठीक, तो ये हो गया हमारा हेपाटाइटिस। उसके बाद बोला गया है हार्ट डिजीज़ का 22% इंक्रीज होता है। तो हार्ट डिजीज़ पहले निकाल लेते हैं, कितना है 80 इंटू 22/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 8 आर 176 अपन ये 10 हो गया, तो 17.6 करोड़। तो उसका भी 22% आपका इंक्रीज हुआ है। 17.6 इंटू 22/100, 22% मतलब 22/100। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका 3.872। यहाँ पर भी ऐसे ही, ये डेसिमल से बाद एक नंबर है और नीचे 2 जीरो है, तो इसलिए 3 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3.872। ये तो इतना इतना इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज होने के बाद उनका नंबर कितना हुआ ये हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले था आपका 4.8 प्लस 0.288 कितना हो जाएगा, फोर पॉइंट एट, यहाँ पर मैं सब कर देती हूँ 4.8.288, यहाँ पर 8805। ठीक है, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका एक नंबर हेपाटाइटिस का। और ये आपका हार्ट डिजीज़ वाले 17.6 था पहले, फिर इंक्रीज हुआ 3.872। ठीक है, तो कितना हो गया 2747182 21। ठीक है, ये इसका रेशियो निकालने के लिए कहा गया है। तो रेशियो हम कैसे निकालेंगे, 5.088 21.472। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो डेसिमल के बाद 3 नंबर है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो ये डेसिमल को डेसिमल कट जाएगा, बस 5088 और 21,472 इसको हमको काटना है। ठीक है, ये आपका कट जाएगा और लास्ट को आपका आ जाएगा 1, ये 32 में कट जाएगा 159/617। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 4 में करके काट सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 159/671। ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये समझ आया होगा आप सबको। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन ऑस्ट्रेलिया अप्रोक्सीमेटली डैश नंबर ऑफ द पेशेंट ऑफ हार्ट डिजीज इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया का कितनी किडनी पेशेंट है और वो पूरे वर्ल्ड के हार्ट डिजीज पेशेंट्स के कितने परसेंटेज है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का किडनी पेशेंट कितने हैं निकालना पड़ेगा, और पूरे वर्ल्ड के हार्ट डिजीज कितने हैं वो निकालना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का किडनी पेशेंट हम कितने निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है किडनी पेशेंट हमने पूरा वर्ल्ड का निकाला था 24 करोड़ था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था। ठीक है, 24 करोड़ कैसे निकाला था, टोटल पेशेंट हमारे 80% थे, टोटल पेशेंट हमारे 80 करोड़ थे और उसमें किडनी डिजीज़ का 30%, तो 30% 80 करोड़ का हमने निकाला था 24 करोड़ था। ठीक है, तो ये जो 24 करोड़ किडनी पेशेंट है उसमें से ऑस्ट्रेलिया का किडनी पेशेंट कितने हैं, 5% है। तो 25 करोड़ का 5% कितने होंगे, 24 करोड़ का 5%।
ठीक है, तो कितने होंगे ये? चार में काटेंगे तो यहाँ पर 5, ये 4 में काटेंगे तो 6, 6/5 मतलब हो गया 1.2 करोड़। ठीक है, और पूछा गया है क्वेश्चन में कि पूरे वर्ल्ड के हार्ट डिजीज़ पेशेंट कितने हैं। तो पूरे वर्ल्ड के हार्ट डिजीज़ पेशेंट कितने हैं? पूरे वर्ल्ड के पेशेंट है 80 करोड़, तो हार्ट डिजीज़ वाले थे 22%। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये कट गया 0 0, इसमें 5, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये होगा 88/5, ये हो जाएगा 1 बचा 3 8 7 17.6 करोड़ हो गया हार्ट डिजीज़ वाले। क्वेश्चन में पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया का किडनी पेशेंट पूरे वर्ल्ड के हार्ट डिजीज के जो पेशेंट है उसका कितने परसेंटेज है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 17.6% जो करोड़ है उसका कितना परसेंटेज जो है वो 1.2 है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1.2 × 100/17.6, तो हमारा कितना परसेंटेज यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1.2 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120/17.6। इसका भी डेसिमल सपोज हटा देंगे 176 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। तो 1200 में हम 176 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6.81 ऐसे आ रहा है। 1200 में 176, तो हमारा जो ऑप्शन है हम देखते हैं क्या है। ऑप्शन में यहाँ पर 6.82 दे रखा है, क्योंकि 01 नहीं होगा, 5.49 नहीं होगा, 7.85 भी नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया आपको। तो ये DI देखने में इतना डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली इजी होता है, बस थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अफ्रीका टू द टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका टुगेदर। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। रेशियो पूछा गया है कि अफ्रीका का कितना है पेशेंट और किडनी पेशेंट एशिया और नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीका का जो टोटल पेशेंट है, ऑल पेशेंट है, वो कितने हैं हम पहले निकालेंगे, फिर किडनी पेशेंट एशिया और नॉर्थ अमेरिका कितने हैं वो इतना निकालेंगे। ठीक है, तो अफ्रीका का ऑल पेशेंट कितने हैं, अफ्रीका का टोटल पेशेंट कितना है हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के हमारा 80 करोड़ पेशेंट थे, तो अफ्रीका का 25% है, तो 80 करोड़ का 25% कितना होगा, 80 करोड़ का 25% 20 करोड़ हो गए। ठीक, तो किडनी पेशेंट पूछा गया है एशिया का और नॉर्थ अमेरिका का। पहले देखते हैं किडनी पेशेंट एशिया का कितना है, क्योंकि किडनी पेशेंट पूरे वर्ल्ड के थे हमारा 24 करोड़, तो एशिया का कितना है उसका 20%। ठीक है, 20% 25 करोड़ का 4.8 करोड़। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका का किडनी पेशेंट कितने होंगे, 24 × 15% उसका, तो 24 का 15% कितने होंगे, 3.6 करोड़। तो ये दोनों मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और प्लस करेंगे तो 8 6 14 और ये 4, ये 3 7 और कैरी ओवर था 1, तो हो गया 8.4 करोड़। ठीक है, तो रेशियो कितना निकलेगा, 28.4। ठीक है, तो इसका हमने डेसिमल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 और 84, तो इसको हम काटेंगे 284 में 4 में कट जाएगा 50 और ये 21। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो हो गया 50:21। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है,
तो ऐसे ही आप DI सॉल्व करेंगे। और ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे ऐसे DI मैं आपके लिए लेके आऊँ तो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।